बराने रहमत में सेलिब्रिटी लाउंज में आज सुंबल हमारे साथ है। और सुंबल, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आपके बड़े प्यारे जवाब आ रहे हैं। अच्छा सुंबल, ये बताओ, जब पहली बार अपने आप को कैमरे के सामने देखा तो कैसा लगा? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आई वॉज 18 और बहुत से लोगों को शायद ये बात पता भी नहीं है या कुछ लोगों को ये जल्द से जल्द चली जाए वरना हाफी आप इतनी छोटी उम्र से काम शुरू किया था। 18 इयर्स में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और मैं चाहती थी कि मैं भी ना हेयर प्रोजेक्ट्स कर दिए थे। तो उसके बाद उन्हीं लोगों का दोबारा फ़ोन आया वही कैरेक्टर ऑफ़र करने के लिए, जब मैं उनसे ये कह रही थी कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे या कह रहे थे कि नहीं अभी तो आपकी एज ही नहीं है, आप नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं, या बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कैसे आ गई और इतनी छोटी एज थी आपने कैसे काम कर लिया, तो बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको डिसहार्ट करते हैं, आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें या आप कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो बहुत दिल टूटता है आपका बहुत दिल टूटता है। आप बहुत बार ये सोचते हो कि बैकआउट कर जाओ, छोड़ दो, नहीं करना मुझे ये, लेकिन नहीं, आप हिम्मत नहीं हारें, आप अपने काम को करते रहें। वो एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, आप जाएंगे फिर गिरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप जो चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। सुंबल, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी हूँ और मेरा ईमान है कि जब तक आप खुद अपने आप से हार ना मान लें, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो बस अपने आप से हार नहीं माननी, बिल्कुल, कभी गिव अप नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था, गोल कर गई, मैंने सोचा कि शायद खुद ही जवाब दे देंगी, कि सोचा था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं ये चीज़ खरीदूंगी या ये अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगी। ख्वाहिशें तो हर ख्वाहिश ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं और अब तक जितना सोचा है अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा दिया है। और कभी सोचा भी नहीं था कि जो आप सोचोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको हर चीज़ मिल जाएगी, तो वो सब चीज़ें मुझे मिली हैं। ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग, तो मुझे होता था कि मेरे पास उस वक्त कितने पैसे नहीं थे, तो मुझे होता था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एक अच्छी सी गाड़ी फ़ौरन लूँगी। तो अच्छी सी गाड़ी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे, तो मुझे 2-3 साल, बल्कि 3 से भी ज़्यादा अरसा लगा, 3 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा मुझे उतने पैसे इकट्ठे करने में। तो 3 साल तक मैं स्टार बनने के बाद मैं उसी छोटी सी गाड़ी में, टूटी हुई गाड़ी में स्टूडियो जाती थी। तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि ख्वाहिश होती कि इंसान ड्रीम करता है कि मेरे पास इतने पैसे हो जाए तो मैं ये चीज़ ज़रूर लूँगी। मैंने ये ड्रीम किया था कि मैं अपना घर, अपनी गाड़ी खुद से एक सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहूँगी, क्योंकि रीमा जी मुझे लगता है कि आप खुद जो करते हैं ना, उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को महसूस करने की एक चाह अलग होती है। तो जब अब मैं लोगों को देखती थी कि यार इन्होंने खुद किया है और ये आज मतलब माशाल्लाह जो इन्होंने चाहा वो इनको मिला, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया, मैंने सोचा, तो मैंने पहली दफ़ा अपनी गाड़ी ली, घर लिया और शॉपिंग, जो चीज़ जब अम्मी डांट पड़ेगी ये नहीं लेना ये नहीं लेना, वो सब चीज़ें ले ली। और घर आके डांट तो वैसे भी पड़ी, मगर वो लेने के बाद तो वो सब चीज़ें जब आप पूरी करते हैं ना, तो वो फीलिंग्स आई थिंक आप लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकती, वो है ना। उसके लिए अच्छा लफ्ज़ लगता है ना मुश्किल है कि आपने अपने अब्बा का, अपनी अम्मा का या अपने ख़ानदानी जायदाद में से कुछ नहीं आपने यूज़ किया। आपने जो कुछ बनाया आपने अपनी मेहनत के पैसों से बनाया, आपने उससे अर्न किया। तो ये फीलिंग्स जो है कितनी खूबसूरत होती है ना। ये इतनी खूबसूरत होती हैं कि इसको या तो आपके माँ बाप समझ सकते हैं या आप खुद समझ सकते हैं, या आपसे प्यार करने वाले जो बहुत आपके क्लोज हो। अच्छा ये बताओ, दोस्त बनाती हो? दोस्त नहीं, दोस्त नहीं बनाती? नहीं, दोस्त बनाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि पूरा दिन आप काम करते हैं, उसके बाद घर आते हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। सुंबल वो तो ठीक है, लेकिन कोई 1-2 दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप दिल की बात करते हैं,
हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी और हर आपको- किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे दोस्ती का ही हाथ मिला रहा हो। आजकल तो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, तो आजकल तो अच्छी हाथ बात मिलाए है, नहीं और सकते। हाथ ना मिलाएं और दूर दूर रहें सबसे। दोस्ती का नहीं, ऐसे श्रीमा जी कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है दोस्ती का। आपको दोस्ती लगता नहीं मेरी कि बहुत अल्लाह मियां कम- ने ये वायरस इसलिए भेजा है कि लोग आपस में इत्तेफाक नहीं करे, तो अच्छा ज़रा थोड़ा डिस्टेंस में चले जाए? लगता नहीं आपको कि दिलों में एक दूसरे की कदर नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो एहतराम नहीं है, वो खलूस नहीं है? इस वजह से आपको लगता है कि शायद ये हमारी जो आजमाइश है, इसी वजह से कि हमें एहसास हो कि रिश्तों की कितनी अहमियत है लाइफ में? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, आज हमें ये करना है, ये काम हमें मिल जाए, उसके लिए हम झूठ बोलें, क्या हम किसी का दिल दुखाएं, ये सब चीज़ें हम भूल चुके थे। मैं कुछ सालों से अगर आप देखें तो लोगों को, हर इंसान को अपनी पड़ गई कि बस ये इसको पीछे छोड़ो, मैं आगे निकल जाऊँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वो अल्लाह मियाँ एक हद तक देख रहे होते हैं ना, फिर वो रस्सी खींचते हैं सबकी। तो वो दिस इज़ द टाइम, आई थिंक अल्लाह ताला ने दिखाया है कि अब करो तुम लोग काम, अब दिखाओ करके। अच्छा सुंबल, कभी आपने कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ देखी ज़िंदगी में जिसको देखने के बाद आपको एहसास हुआ कि ये बस हद हो गई, इंसानियत ख़त्म हो गई है यहाँ पर? कोई ऐसा वाक़या कभी ज़िंदगी में नज़रों के सामने से गुजरा? वाक़यात तो बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन चंद सालों से जो मैं लोगों के रवैये, लोगों की चीज़ों को मैंने देखा है, चाहे वो वो लोग हों जो आपसे रोज़ मिलते हों, या आपके जानने वाले हों, लोगों की नेचर में, लोगों के अंदाज़े गुफ्तगू में बहुत फ़र्क आ गया है, लोगों के रहन सहन में बहुत फ़र्क आ गया है। लोगों के लिए जो दिखावा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा अहमियत रह गई है, और दिल में आप क्या रखते हैं किसी के लिए, आप किस अटेंशन के साथ दूसरे से मिल रहे हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, है ना? हम लोग खुद ही अपने आप को आइसोलेट नहीं करते जा रहे कि किसी से मिलेंगे दिल दुखेगा। यार मैं तो इसको ऐसा समझता था और ये तो ऐसी निकली, ऐसा निकला, तो इससे बेहतर है कि मेरा दिल दुखे, मैं इससे थोड़ा किनारा कश हो जाऊँ। और मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है, जो मैंने चीज़ अपनी अम्मी से भी सीखी है, कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, या आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है, बजाय उस पर कि मैं आपसे बहस करूं या मैं आपको बुरा बुरा बोलूं, बेहतर है कि मैं खामोशी इख्तियार करूं और मैं एक साइड पर हो जाऊं। अच्छा बिल्कुल सच्ची वाला बताओ सुंबल, आप सच सच तो बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर भी ऐसे कह देती हूँ, आदतन कह देती हूँ कि लोग कहते हैं एक दूसरे को कि यार ये पर्सनालिटी ऐसी है, ये पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन अब जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पे हमारी ही फील्ड के, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, हमारी ही फील्ड के, क्योंकि देखो हम लोग एक एग्जाम्पल बना सकते हैं एक इत्तेफाक से, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेस से कई किरदार ऐसे होते हैं जिनसे लोग मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आते हैं। तो इंस्पिरेशन तो होती है लोगों को बहुत अपने फेवरेट फ़नकारों से, हमारी ही फील्ड के जिनसे आप मिले भी ना हो, मगर वो किसी भी टॉक शो में आकर आपके लिए बुरा भला कह दें, जबकि वो आपको जानते भी नहीं अच्छी तरह। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? और अगर किसी ने कहा और फिर वो सामने आ गया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब आपका क्या रिएक्शन था? ऐसा हुआ है। Really? और ऐसा कुछ चीज़ होती है इत्तफाकन आपको दिखाई दे देती हैं, नज़र से गुजर जाती हैं, आप सोच भी कुछ और रहे होते हैं और आप टीवी पे कोई और चीज़ देख रहे होते हैं। तो ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ, और उन दोनों पर्सनालिटीज़ के साथ हुआ जिन्होंने मेरे लिए कुछ कहा, जिनको मैं शायद कभी एक बार भी नहीं मिली, या शायद वो मेरे बारे में, मेरी पिक्चर्स या मेरे किरदार से ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं होंगे, वो भी वो किरदार जो मैं ड्रामों में प्ले करते हुए नज़र आती हूँ। और एक राय कायम करके आपने किसी के लिए इतना बड़ा सेंटेंस कह दिया, तो आपकी वही वाली बात, वो आपने कह दिया उस वक्त, उसके बाद जब आप मिले हैं तो मिलते वक्त आप इस तरह मिलेंगे जैसे आप बहुत पुराना मुझे जानते हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं जिस बंदे से मिली, जो भी था, ठीक है, तो वो जिस तरह वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे मेरी तारीफ़ें करना शुरू की, मैं बिल्कुल सकते में थी। अच्छा बिल्कुल मुझे बताना, दिल से बताना, ड्यूल फेसेस, ऐसी जो पर्सनालिटी जो आपसे ऐसे मिली हो और फिर रमज़ान के किसी ट्रांसमिशन में वो आपको एज एन होस्ट लोगों को ये कहते हुए नज़र आ रही हो या आ रहा हो
कि सच बोलना चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए आपको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, और वो दिल आज़ारी कर चुके हों, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? रीमा जी, मुझे लगता है दिल आज़ारी तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की कर देते हैं, चाहे हम कितनी कोशिश भी करें। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या किसी ने उनको मेरे बारे में या किसी के बारे में कुछ बताया है, तो वो उस हिसाब से सोच के वो चीज़ दूसरे को कन्वे करते हैं, तो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी। मुझे लगता है कि वक्त के साथ उस बंदे को समझ में आ जाएगा। जो दूसरों की किरदार कुशी सरेआम कर रहा है बगैर जाने, कुछ कह नहीं सकते आप, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। आप कुछ कर, हाँ वो मैं आपसे वही कह रही हूँ ना, मेरी तो उनके सिर्फ नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं होंगी कि अल्लाह इसको हिदायत दे। और अच्छा सुंबल, बताओ कि अपने लिए कौन सी ऐसी झूठी खबर सुनी कि जिसके लिए आपके दिल ने कहा काश ये झूठ सच हो जाए? झूठी खबर जो मैंने सुनी वो ये थी कि पिछले दिनों एक खबर चली, 2-2.5 साल हो गए इस बात को, कि सुंबुल इकबाल की डेथ हो गई। आप ये चाह रही थी कि ये सच हो जाए? नहीं, ये मैं को बता रही हूँ, झूठी खबर चली बहुत ज़्यादा, और 2.5 साल पहले की बात है, और ये पाकिस्तान से नहीं चली, ये इंटरनेशनल मीडिया से चली और यूट्यूब पे आई और आर्टिकल्स आ गए। पहले मुझे 1-2 फ़ोन्स आए, मैंने बहुत लाइट लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद किसी से गलती हुई हो या कुछ। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 महीने गुजर गए रीमा जी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन एक पॉइंट पे आकर चीज़ें इतनी हो गई, इतने फ़ोन आना शुरू हो गए, वो रिश्तेदार या वो जानने वाले जिनसे कभी कभार बात होती थी, उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया, और न्यूज़ चैनल के क्लिप्स मुझे आना शुरू हुए। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बात कैसे कोई किसी के लिए कह सकता है कि आपकी डेथ हो गई। फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे गई, मैंने लाइव चैट किया लोगों से, उनको बताया कि भाई मैं यहाँ हूँ, हम अलाइव, और ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं है। तो फिर हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने उस चीज़ को हर जगह चलाया, और फिर लोगों के दिल से ये चीज़ निकली कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो भी ऐसी खबरें चलाते हैं वो किसी की ज़िंदगी के हवाले से हों, किसी की पर्सनल लाइफ के हवाले से हों, किसी की एक होता है ना कि थोड़ा सा शादीशुदा लाइफ के बारे में हो, मतलब लेकिन ये बहुत ज़्यादा था तस्दीक के। और मुझे अफसोस कि कई हमारे अपने ही मीडिया वाले बगैर तस्दीक के, अगर एक ने एक पट्टी चला दी, दूसरे ने तस्दीक नहीं करनी, उसने उससे बढ़कर चला देनी। तो ये हमारी जो सोसाइटी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इसको कैसे हम पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए अपनी सोच को बदलें, जो बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा अपनी सोच को बदलने में लोगों। सुंबल, लगता नहीं कि हमसे पहले भी लोग थे, आज हम हैं, आने वाले कल में कोई और होगा? बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि हमसे पहले जो लोग थे उनकी मिसाल दी जाती है, तो हम लोग वैसा क्यों नहीं बनने की कोशिश करते कि हमारे जाने के बाद हमारी भी अच्छे अल्फाज में मिसाल दी जाए? ये तो चलो खैर, मुझे लगता है वो वक्त फिर भी बेहतर था पहले वाला। हम कहते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, वो मुझे लगता है और मुश्किल होता जा रहा है। बट आई हैव अ फर्म बिलीफ, मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे एंड टुमारो बेटर देन टुडे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो सुंबल के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। हमारे साथ हैं सुंबल इकबाल। सुंबल, ब्रेक पर जाने से पहले आप मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ कहना है, क्या कहना है आपको? फिर मैं वो बात मेरी अधूरी रह गई थी। आपने मुझसे पूछा था कि कोई ऐसी झूठी खबर जो मुझे मिली हो और वो सच हो, काश मैं ऐसा सोचती कि काश ऐसा वाकई हो जाता। तो कुछ ऐसे पहले एक कवर शूट आया मेरा, तो वो काफ़ी मेरी नॉर्मल लुक से थोड़ा हट के थोड़ा स्टाइलाइज हुआ था। तो एक रात एक आर्टिकल चलना शुरू हुआ कि सुंबल इकबाल ने एक इंडियन फिल्म जो है वो साइन कर ली है, और वो जो है उसमें आमिर खान ने उनका ऑडिशन किया था और उनको जो है वो फाइनलाइज कर लिया अपने कैरेक्टर के लिए, और वो अभी विदिन 24 आवर्स ट्रैवल कर रही हैं फिल्म की शूट के लिए अब्रॉड। आप बिलीव करें, जिन लोगों का मैं यहाँ काम कर रही थी या वो लोग जिनके साथ आगे डेट्स लॉक थी, वो परेशान, और सुबह जब मैं उठी हूँ मेरे फ़ोन कॉल की इतनी लंबी लिस्ट,
मैं कही सबको क्या हो गया, सब खैरियत है, एक को फ़ोन के दूसरे को, आप तो जा रही हैं, हमारे काम का क्या होगा? मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो आपके लोगों के सेट पे आ रही हूँ। नहीं आप तो आज फ्लाई कर रही हैं, ये देखें ये आर्टिकल। रीमा जी वो रातों रात पता नहीं वो क्या शरारत थी, लेकिन फिर मैंने सोचा 2 मिनट के लिए काश ये वाकई हो जाता। कई झूठ जो है वो कई कड़वे सच से बेहतर होते हैं, बिल्कुल। या ऐसा सच जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। अच्छा ये बताओ, कैसे इंसान को आइडियलाइज करती जिंदगी गुजारने के लिए? ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी सी मैं बेवकूफ़ हूँ, लोगों को पहचान नहीं पाती सही से। और क्योंकि हम कहते हैं ना, एक इंसान वो होते हैं जो आप दिख रहे होते हैं, और एक इंसान वो होते हैं जो एक छुपा हुआ इंसान होता है हर इंसान के अंदर। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो पहचान जाते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, 2 बार 3 बार मिलते हैं आप किसी से। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे लोगों का अंदाज़ा सही से नहीं होता, या मैं लोगों को सही से जज नहीं कर पाती। तो आइडियलाइज़ तो बहुत कुछ करता है इंसान, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ पूरी नहीं होती, वो जो आप सोचते हैं। तो मैंने आपसे वही शुरू में कहा था ना कि मैं सोचना मैंने छोड़ दिया है बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए वक्त के साथ। तो एक अच्छा इंसान, जो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप से पहले उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, तो फिर वो दूसरे के साथ ऑनेस्ट होगा। और इतनी ज़िंदगी, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको ज़िंदगी भर किसी के साथ रहना है, तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि अगर मुझे आपकी शक्ल पसंद है तो आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लेंगी, नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। अच्छा, किस चीज़ को प्रेफर करोगी? मैटर नहीं करती, उसकी पर्सनालिटी को या उसकी सोच को? सोच को। श्योर। बड़े कम ख़वातीन ऐसी और बड़ी कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। वो कहती है बेटी दूल्हा साथ बैठा हो तो तस्वीर बहुत अच्छी लगे। मुझे सिर्फ तस्वीर से कुछ नहीं होता, और उसके बाद घर में जितने मर्जी फितने हो रहे हो, नहीं, मुझे मतलब लगता उसको होता है कि बस दुनिया दिखावे के लिए एक बड़ी गुडी सी शक्ल नज़र आनी चाहिए। तो आप वैसी लाइफ को प्रेफर करोगे, या ऐसा शख्स जो दिखने में शायद आम शक्ल सूरत रखता हो लेकिन बहुत किरदार का बड़ा ख़ास हो, पढ़ी लिखी अप्रोच हो, तन्हाई में भी आपकी इज़्ज़त करता हो? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया या उसके लिए शादी नहीं करनी है आपने, दिखावे के लिए। शादी आप दिल से करते हैं किसी से, और ये सोच के करते हैं कि आपने ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, अपनी लाइफ प्लान करनी है। तो शक्ल से ज़्यादा मैटर करता है उस इंसान का मिजाज, उसकी सोच और उसका किरदार, कि वो आपको, किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका किरदार, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जो आपकी इज़्ज़त करेगा वो आपकी इज़्ज़त करवाएगा भी, वरना बहुत मुश्किल है किसी के साथ भी इस तरह से। अच्छा, इस जुमले से बहुत सारे लोग खाइफ हो जाते हैं शादी, जब किसी से भी पूछा जाए तो मैं बहुत प्यार से पूछूंगी, इरादा है इन अ नियर फ्यूचर कि मैं बिल्कुल शादी कर लूँ, या अभी है कि नहीं, अभी 5 साल 10 साल मुझे इस ग्लैमरस लाइफ को एंजॉय करना है, उसके बाद सोचूंगी? नहीं, वैसे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी शादी लोग करवा चुके हैं मेरी। रोज़ हर 2-4 महीने बाद पता लगता है मेरी शादी हो गई। अच्छा, कब हुई? दिखाओ तो सही कौन है वो। अच्छा, हमने सुना था तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन एक ही जवाब है मेरा उन सब लोगों के लिए, जब शादी होगी सबको पता चलेगा। और अगर कोई अच्छा इंसान ऐसा जो मुझे लगता है कि हाँ ये इस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल इस बारे में सोचूंगी। और शादी तो करनी है, जैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि ये तुम लोग नहीं कहा करो कि शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, हर लड़की की शादी होती है। ऑफ कोर्स, तो होनी चाहिए, क्यों नहीं? शादी करनी है, वक्त पे करनी है। और जैसे अगर मुझे कोई अच्छा इंसान समझ में आएगा, व्हाई नॉट, ज़रूर। शोबिज़ में या शोबिज़ से बाहर? रीमा जी डिपेंड करता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुंबल, ये बताओ, वालदा के अलावा माएँ तो सब बच्चों के लाड उठाती हैं, आपके लाड जो है माँ के अलावा किसने सबसे ज़्यादा उठाए? अम्मी अब्बू का ही कह सकती हूँ मैं। उनके अलावा बहन भाई, जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम सच अ ब्लेस्ड पर्सन कि मेरे वालिदैन ने तो उठाया, लेकिन मेरी बहनें, जो मेरी छोटी बहनें हैं, जिस तरह उन्होंने मेरे लाड उठाए हैं, शायद कम ही किसी बहन के किसी ने उठाया। अच्छा, हमारे पास छोटी सी फैमिली है, हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ और एक मुझसे छोटी मेरी बहन है। तो और अम्मी अब्बू 4 लोग हैं, तो हमारा सर्कल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है फैमिली का। तो जो ज़्यादा सपोर्ट भी मिली है हमेशा, और जो ज़्यादा चीज़ें मनवानी होती हैं तो वो अम्मी अब्बू की तरफ से ही हमेशा हुआ।
और कोई थर्ड पर्सन नहीं आया। अच्छा, अम्मी अब्बू ही लाड उठाते हैं? अम्मी अब्बू। कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा कि आज कोई ख़ानदान वाले कि आज सुंबल हमारे घर आ रही है तो आज ये नहीं जी सुंबल की जो फेवरेट डिश है आज वो बनेगी? ये तो एक अलग चीज़ है। हाँ, तो ये तो पूछो कि कौन ऐसा लाड उठाते होता है ना, कभी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी एक दोस्त है नाजी, मैं कभी उनके घर जाऊँ, उनको पता चल जाए कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ, तो जैसे एक लाड उठाते हैं ना, एग्जैक्टली वो ऐसे दस्तरखान सजाती हैं और टेबल ऐसे सजाती है जैसे पता नहीं कौन आ रहा है, कोई किसी मुल्क की, कोई बरतानिया की कोई क्वीन आ रही है। ये नहीं कि उसकी वही पुरानी आम सी दोस्त आ रही है, मगर उसका प्यार, वो जो उसके लाड होते हैं ना, वो बड़े ख़ास होते हैं। तो वो दिल को बड़ा अच्छा लगता है और दूर जाकर भी उसकी वो बातें याद करना, उसकी वो मेहमान नवाजी, उसका खुलूस। तो ऐसा कोई है ज़िंदगी में जो ऐसा बिल्कुल है। मेरी खाला जो मुझसे बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनका हमेशा ये होता है, एक तो उनके यहाँ जाना बहुत कम होता है, लेकिन जब जाती हूँ तो वो 3 दिन जब उनको पता चल जाए कि मैंने भी आना है साथ, तो वो फ़ोन और तुम क्या खाओगी, क्या बनना चाहिए, कहाँ जाओगी, कहाँ तुम्हें लेके जाएं, किस रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो काफ़ी ख्याल रखती हैं। अच्छा, खाली जगह पुर करें, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, आपने इस ब्लैंक को फिल करना। मेरे पास फैमिली है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास फैमिली है लेकिन डैश नहीं। डैश क्या नहीं? टाइम नहीं है। ठीक है, मेरे पास सहूलियात हैं लेकिन डैश नहीं। मेरे पास सहूलियात हैं लेकिन डैश नहीं। आई थिंक उनको ज़्यादा अवेल करने का टाइम नहीं है। अवेल नहीं करती हैं। अवेल नहीं करती। मेरे पास उम्र है लेकिन डैश नहीं। उम्र नहीं है, इसका क्या जवाब होगा? डैश, पता fill in the नहीं। blank। उम्र है क्या नहीं? सब कुछ है। आपके पास, वैसे अमूमन लोग कहते हैं कि मेरे पास यार काश और उम्र होती या ये वक्त होता तो मैं ये कर लेता, लेकिन आपके पास तो टाइम है। आपके पास उम्र है लेकिन डैश नहीं। सब कुछ है मेरे पास। मेरे पास उम्र है लेकिन खिदमत गुजारी का मौका नहीं मिला, या काश केयर करने का किसी से माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला, किसी का दिल तोड़ा हो उससे अपॉलॉजी करने का मौका नहीं मिला, या किसी ने मेरा दिल तोड़ा मुझसे माफ़ी मांगी हो, कुछ भी। फिल इन द ब्लैंक को फिल करना। अभी मैंने इसमें चीटिंग कर लिया। हो सकता है कुछ और, कोई और। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल, मेरे पास इश्क है डैश नहीं। मेरे पास इश्क है लेकिन डैश नहीं। अच्छा, मैं आपकी जगह होती और आप रीमा हैं और मैं सुंबल हूँ, मुझसे पूछें। आपके पास इश्क है लेकिन मेरे पास इश्क है, मेरे पास इश्क है लेकिन डैश नहीं। अभी तक सही इंसान नहीं। यस। परफेक्ट मैन की वो है ना तलाश, तो अभी वो ब्लैंक है ना। बिल्कुल। तो बस अब हाजिर दिमागी से जवाब देने हैं, ठीक है। मेरे पास ड्रामा है लेकिन डैश नहीं। ड्रामा है लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास ड्रामा है डैश नहीं। कोई ड्रामा ऑफर हुआ, बोल वक्त नहीं है। कि वो पावरफुल किरदार नहीं या आम किरदार, अच्छा स्क्रिप्ट नहीं। मेरे पास ड्रामा अच्छा है, स्क्रिप्ट मेरी कोशिश होती है। मेरे पास ड्रामा है, अच्छा कोई लीग नहीं है। मेरे पास ड्रामा है, अच्छा किरदार नहीं। मेरे पास ड्रामा है, अच्छी कास्ट नहीं। मेरे पास ड्रामा है, अच्छी प्रोडक्शन नहीं, कुछ भी। या मेरे पास ड्रामा है मगर उनके पास पैसे नहीं। अच्छा चलो, मेरे पास हुस्न है डैश नहीं। मेरे पास हुस्न है लेकिन डैश नहीं। नखरा नहीं है। गुड, देखा, ये दिल के अंदर से जवाब निकला, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपसे पूछूंगी इसका आपने उलट जवाब देना। ओके। ठीक है, हाँ को ना, ना को हाँ। ठीक है। ठीक है। मैं बहुत झूठी हूँ। हाँ। मुझे साथी अदाकाराओं से सख्त खिलाफ है। सब? मुझे साथी अदाकाराओं से सख्त इख्तलाफ है। हाँ है। मेरा दिल करता है मैं डायरेक्टर बनूं। नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब हाँ। हाँ।
बनना चाहती हूँ? बिल्कुल। ठीक है। लोग मुझे बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मैं गैर ज़रूरी लोगों को लिफ्ट नहीं करवाती। हाँ। अपनी शादी में हरगिज़ सादगी इख्तियार नहीं करूँगी। नहीं। सादगी इख्तियार करोगे? बिल्कुल। घर में बहुत रोब जमाती हूँ। हाँ। नहीं? नहीं। ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं आप कुछ जुमले हैं, लफ्ज़ हैं, आपने उसके जुमले बनाने हैं। ठीक है सुंबर? मुश्किल तो नहीं है ना? सिंपल सिंपल से है ना? अदाकार। इसका जवाब दूँ? जुमले में पहला मैं बना अदाकार। देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अदाकार, अच्छा अदाकार सदियों में पैदा होता है। ठीक है? ठीक है। हुस्न। हुस्न। हुस्न का क्या होगा? इस दुनिया में इतना हुस्न है सुंबल। हुस्न तो है, लेकिन हुस्न वालों के पास नखरा होता है। नज़ाकत आ जाती है थोड़ी सी। जहाँ हुस्न होता है वहाँ नज़ाकत भी आ जाती है। धोखा। धोखा, ये दुनिया नाम है धोखे का। वक्त। वक्त किसी का नहीं। वफा। वफा आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उम्मीद। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इंसान को हमेशा कायम रहना चाहिए। शोहरत। शोहरत को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, हर वो चीज़ जो आप देख लें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्त। दोस्त मुखलिस बहुत कम होते हैं। मोहब्बत। मोहब्बत सच्ची ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मिल जाए तो आपसे ज़्यादा लकी बंदा इस दुनिया में कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सुंबल, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। जाने से पहले आप हमारे तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो क्वारंटीन का वक्त आपने गुजारा या लोग गुजारे हैं, और ख़ास तौर पे इस माह मुबारक के हवाले से? इस रमज़ान में यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान हर साल आता है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं कि ख़ुद भी उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, और लोगों को भी, जो लोग इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते, या वो लोग जो इस चीज़ के ज़रूरतमंद हैं, या वो लोग जो अपनी अफ्तार को सही से सजा नहीं सकते, अपने दस्तरखान को नहीं सजा सकते, तो मुझे लगता है कि हम वो कोशिश तो हर साल करते हैं, लेकिन इस साल हमें थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग जो नज़र आते हैं बाज़ाहिर के बहुत अच्छे हैं, या हमें लगता है कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हीं आसपास के लोगों में अपने उन ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढें जिनसे उनकी आप मदद कर सकें, और वो भी अच्छा रमज़ान गुजार सकें और अच्छी ईद सेलिब्रेट कर सकें, जैसे कि आप खुद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुंबल। आपके साथ सुंबल, आप हमारी मेहमान हैं माज जी की और डब्ल्यू बाई हिमानी की, और बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक ये यू, गिफ्ट आपने आपके मुझे लिए सोशल इनवाइट किया डिस्टेंसिंग शो को पर। हम लोग रखते हुए ये आपके लिए, और माज जी ने कोविड-19 की किट्स दी हैं, उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जो तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और मेरी जब मुझे फ़ोन आया कि आपने इंटरव्यू करना है मेरा, सो आई वाज सुपर एक्साइटेड, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इतनी डिटेल में मेरी बात हुई आपसे, और अच्छा, दिल की बातें हुई, और दिल की और सच्ची बातें हुई, क्योंकि मेरा ईमान है दिल से जो बात निकलती है वो सरकती है। बिल्कुल। थैंक यू बहुत शुक्रिया सुंबल जी। इस तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान अली वारिस मेरे साथ होंगे, और हम लोग मिलकर गुलजार साहब से मुलाकात करेंगे। आज का तड़का में उनसे पूछेंगे कि वो आज किस चीज़ को तड़का लगा रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक।